नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश भर में कल नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर आज शनिवार को राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर में पुलिस ने मॉक ड्रिल की। अलर्ट मोड में आए पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न एग्जाम सेंटर पर सर्च किया गया। प्रशासन की ओर से नकल रोकने के हर संभव प्रयास के चलते सीसीटीवी व जैमर लगाए गए। नीट परीक्षा को लेकर जयपुर में शनिवार को प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। एग्जाम को सफल और पारदर्शी संचालन को लेकर शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान में जगह जगह आज शनिवार को योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट पर राजस्थान पुलिस अकादमी की प्रशिक्षु के साथ अपने आवास पर योगाभ्यास किया। उन्होंने शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और संतुलित जीवन के लिए योग को आधार बताया और नागरिकों से राज्य भर में होने वाले योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से आग्रह है कि 21 जून को योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहभागिता करें व योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। श्रीगंगानगर जिले के अनूपपुर ग्रामीण क्षेत्र में आज शनिवार सुबह तेज बारिश के दौरान एक पक्के मकान की छत गिर गई। ये घटना गांव 15 एपीडी की ढानी 3 यूडीएम में हुई, जहां हादसे के वक्त कमरे में सो रही 2 महिलाएं मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों में राय साहिब की बेटी भी शामिल है, जिनकी 10 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दूसरी घायल महिला की कमर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर बताया जा रहा है। दोनों को तुरंत अनूपगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया गया। भारत में सोने के प्रति लोगों की दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन अब इस दीवानगी को घरेलू स्तर पर एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। यहाँ के कुरनूल जिले में करीब 50 टन सोने के विशाल भंडार का पता चला है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद आंध्र प्रदेश आने वाले कुछ ही सालों में एक देश के भीतर सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर बनकर उभर सकता है। इस भंडार से न केवल घरेलू स्तर पर सोने के उत्पादन में भारी तेजी आएगी, बल्कि विदेशों में भी होने वाले महंगे गोल्ड इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। लंबे समय से उपेक्षित खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन अब शहर के दूसरे बड़े रेलवे हब के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे यहां से नियमित ट्रेनों के संचालन का दायरा बढ़ाने जा रहा है। इसके तहत आज शनिवार से 6 ट्रेनों का विस्तार खातीपुरा तक किया जा रहा है। वहीं रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खातीपुरा स्टेशन से नई खातीपुरा दरभंगा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खातीपुरा में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन जल्द होने की संभावना है। जोधपुर में लूनी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 62 पर आज शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार उछलकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। घटना मोगड़ा के पास की है। कार में कुल 4 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोगों को मामूली चोटें आई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस के पायलट मेहराम प्रचार और ईएमटी जितेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना वक्त गवाए घायलों को प्राथमिक उपचार देकर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में सामने आए चर्चित चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम को एक बड़ा झटका लगा है। जांच के दौरान जिस सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद थी, वह उपलब्ध नहीं है। तकनीकी कारणों से मंदिर परिसर और ट्रस्ट कार्यालय में लगे कैमरों का 45 दिन पुराना बैकअप अपने आप डिलीट हो चुका है, जिससे जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू होने के बाद एसआईटी को उम्मीद थी कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरी की पूरी साजिश, उसका तरीका और उसमें शामिल लोगों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। राजधानी के मुसल्लरपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर न्यायालय से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। फैजल खान के 3 स्टाफ को भी कोर्ट ने नो को सर्विस दिया है। उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अजमेर में गूगल पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नंबर सर्च करना एक परिवार को भारी पड़ गया। नसीराबाद सिटी निवासी महिला से साइबर ठगों ने फर्जी डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग के नाम पर ऐप डाउनलोड करवाया। इसके बाद लिंक पर फॉर्म भरवाया और ओटीपी हासिल कर लिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से करीब 1 घंटे के भीतर 5,80,000 रुपए पार कर लिए। घटना के बाद परिवार ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव सुखावाली के पास आज शनिवार सुबह गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके लौट रहे एक ही परिवार के 7 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर मोरा से जा भिड़ी। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 4 को मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार हिंडोन के हरेता गांव निवासी एक परिवार गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके अपनी कार से घर लौट रहा था। सुखावली से आगे निकलते समय सुबह चालक को नींद की झपकी आ गई।
यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग के रहने वाले एक पंचर बनाने वाले दुकानदार के नाम से 100 करोड़ टर्नओवर का सीजीएसटी का सम्मन आया है। सम्मन देखते ही दुकानदार राज प्रजापति के होश उड़ गए। वहीं जांच करने पहुंचे अधिकारी भी दंग रह गए। उधर इस मामले की तहरीर मिलने के बाद गोरखपुर पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ित के अनुसार उसे 2024 में बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। ऐसे में गांव के एक व्यक्ति से उधार पैसे लिए थे। उस व्यक्ति ने रुपए दिलाने के नाम पर आधार, पैन कार्ड लेने के साथ 2 बार वीडियो बनाकर हस्ताक्षर करवाया। उदयपुर शहर में स्वच्छता रैंकिंग को लेकर नगर निगम की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने शनिवार को वार्ड नंबर 49 और 61 का अचानक दौरा किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान शक्तिनगर इलाके में सफाई कर्मचारी तो काम करते हुए मिले, लेकिन वहां के रहने वाले लोग नालियों की हालत देखकर नाराज नजर आए। लोगों ने नालियों के जाम होने और गंदगी की बड़ी समस्या सामने रखी। इस पर स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके पर ही मौजूद टीम को अल्टीमेटम दिया कि 2 दिन के भीतर क्षेत्र की सभी नालियों को सही से साफ किया जाए। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र के बाछोला गांव में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। पहले मंदिर की घंटी बजाई, फिर भगवान को 3 बार हाथ जोड़ा और इधर उधर नजर घुमाई और कोई नहीं दिखा तो चढ़ावे के 21 रुपए पार कर लिए। यहाँ स्थित ग्वाला का बालाजी मंदिर में युवक ने चोरी के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम भी किया। इसके बाद वहां आए अपने साथी के साथ बातचीत करते हुए मंदिर से निकल गया। यह पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर जिले के मानसरोवर स्थित विप्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। सीएम शर्मा ने श्री देवराहा बाबा गौसेवा परिवार के तत्वाधान में आयोजित प्रथम गौ महाकुंभ में उन्होंने सर्व सुखदायिनी परम पूज्य गौ माता का पूजन किया। उन्होंने कहा कि गौवंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई कल्याणकारी पहल कर रही है। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के सैकड़ों गांव की जीवन रेखा माने जाने वाले एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध मोरेल इस बार अनोखी और चिंताजनक स्थिति में है। लगातार 2 वर्षों से मानसून में भरने वाला यह बांध इस वर्ष बारिश शुरू होने से पहले ही लगभग पूरा भर चुका है। 30 फीट 5 इंच क्षमता वाले बांध में जल स्तर 29 फीट 4 इंच तक पहुंच गया और पानी वेस्ट वेयर को छूने की स्थिति में है। यदि कैचमेंट क्षेत्र में 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है तो मानसून पूर्व ही बांध पर चादर चल सकती है, जो इतिहास में पहली घटना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।